अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तकासुर का तर्जुमा और उसकी तशरीह यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के माने हैं मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्हाकुमुत तकासुर, ज़ाती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। अल्हाकुमुत तकासुर, ज़ाती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यानी दुनिया की चाहत ने तुम्हें क्या कर दिया? गाफिल कर दिया, आखिरत से गाफिल कर दिया, यानी कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा चाह की उसने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान पहुँच गए। तुम दुनिया के हुसूल में इस तरह से तुम आगे बढ़ गए कि यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे, तुम्हारी चाहत ख़त्म ना हो पाई और तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। कल्ला सौफ़ा तअलमून, हरगिज़ नहीं तुम अनक़रीब जान लोगे। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? कल्ला सौफ़ा तअलमून, हरगिज़ नहीं तुम अनक़रीब जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, हरगिज़ नहीं अनक़रीब तुम जान लोगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, हरगिज़ नहीं अगर तुम जान लोगे यक़ीनी इल्म, अगर तुम जान लोगे क्या? यक़ीनी इल्म। लतरवुन्नल जहीम, तुम जहन्नम ज़रूर देख लोगे। अगर तुम अनक़रीब तुम जान लोगे और तुम जहन्नम को ज़रूर देख लोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन, फिर तुम उसे ज़रूर यक़ीन की आँख से देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे ज़रूर बेज़रूर नेमतों का सवाल किया जाएगा। यानी तुम अपनी आँखों से देखोगे तो फिर तुम्हें ज़रूर उस नेमतों का सवाल किया जाएगा जो दुनिया में तुम रहकर नेमत हासिल करते थे और तुमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सर्फ किया, उसका सवाल ज़रूर किया जाएगा। पहली आयत के लफ्ज़ तकासुर इस सूरे का नाम करार दिया गया है। तकासुर का माने है कसरत की ख्वाहिश, यानी दुनिया समेटने की धुन में लगकर तुम आखिरत को भूले हुए हो। यानी दुनिया के हुसूल में तुम आखिरत को क्या किए गए हो? भूले हुए हो। इस सूरह तकासुर के ये तसरीह है। ये सूरह जो है मक्की है और उसमें 8 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 8 आयतें हैं। इसमें लोगों की दुनिया परस्ती के बुरे अंजाम से ख़बरदार किया गया है। इसकी वजह से वो मरते दम तक ज़्यादा से ज़्यादा माल व दौलत और दुनियावी फ़ायदे और लज्जतें और शान और शौकत हासिल करने और उसमें एक दूसरे से बाजी ले जाने, उन्हीं चीज़ों के हुसूल पर फ़ख्र करने में लगे रहते हैं। यानी एक दूसरे से बाजी हासिल करने के फ़ख्र में लगे रहते हैं। हर इंसान चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया हासिल हो जाए, नेमतें हासिल हो जाए, दौलत हासिल हो जाए। एक दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत इसी चीज़ में हासिल करते करते यहाँ तक कि वो कब्रों में पहुँच जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को हुसूल पर फ़ख्र करने में लगे रहते हैं। और एक फ़िक्र ने उनको इस कदर मसरूफ़ कर रखा है कि उन्हें किसी और चीज़ की होश ही नहीं होती। यानी कि वो और चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि एक दिन मरना है और अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है, रूबरू खड़ा होना है और जवाबदा होना है कि हमने दुनिया को किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है। इसके बुरे अंजाम से होशियार करने के बाद, अल्लाह ताला बुरे अंजाम से होशियार करने के बाद लोगों को ये बताया गया है कि ये जो नेमतें तुमको दी गई है, तुम यहाँ बेफ़िक्री के साथ समेट रहे हो। ये जो नेमतें तुम्हें हासिल है तुम बेफ़िक्री से समेट रहे हो। ये महज नेमतें ही नहीं बल्कि तुम्हारी आजमाइश का सामान है। ये आजमाइश है तुम्हारे लिए। ये नेमतें सिर्फ तुम्हें लज्जतों को हासिल करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि नेमतें तुम्हारे लिए आजमाइश है कि तुमने किस तरह से फ़ुज़ूल गोई, फ़ुज़ूल ख़र्ची की और लोगों को नहीं दिया जो तुम्हारे अमानत था, उन दूसरों को नफ़ा तुमसे नहीं हासिल हुआ।
ان میں ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ جو اللہ نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی ہیں، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگا کہ تم نے نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا، کس طرح تم نے ضائع کیا، کیسے تم نے حاصل کیا، کیسے کمایا، کیسے لوگوں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن شریف کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ اس کا ثواب جو ہے 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ الحاکم التکاثر پڑھنے سے 1000 آیتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ الحاکم التکاثر پڑھیں اور قرآن کی جتنا ہو سکے تلاوت کریں۔ یہ قرآن ہمارے لیے مثال راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے والا بنائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔